हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट, जैसे कि पार्लियामेंट इन द सेंटर। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर आता है हमारा आर्टिकल 168 टू 212 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या डील्स करता है? ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशन की, तो कैसे ऑर्गेनाइज? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लाइक पार्लियामेंट। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव एन यूनिकैमरल सिस्टम while others have a bicameral system. At present, to 2026, only 6 states have 2 houses bicameral legislature. These are Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka. The Tamil Nadu Legislative Council Act 2010 यानी कि 2010 has not come into force. The Legislative Council in Andhra Pradesh was revived by Andhra Pradesh Legislative Council Act 2005. The 7th Amendment Act of 1956 provided for the Legislative Council in Madhya Pradesh. However, a notification for this effect has to be made by the President. So far, no such notification has been made. Hence, Madhya Pradesh continues to have one house only. ठीक है, बहुत सारी मतलब पिटीशन डाली गई, अमेंडमेंट किया गया आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए कि इसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, 22 states have unicameral system. Hence, the state legislature consists of governor and the legislative assembly. In the states having bicameral system, the state legislature consists of governor, the legislative council, and the legislative assembly. The legislative council, विधान परिषद, is the upper house, जैसे कि सेंटर में राज्यसभा, और सेकेंड चैम्बर ऑफ और द हाउस ऑफ द एल्डर्स, while the legislative assembly, जैसे कि लोकसभा इन द सेंटर, वैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, विधानसभा, ठीक है, इज द लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन और द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। अगर आपने मेरी पार्लियामेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पार्लियामेंट वाली वीडियो देखना, पहले उसको अच्छे से समझना, तब स्टेट लेजिस्लेचर वाली ये वाली वीडियो देखना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट पूरा मैंने पढ़ाया है, पूरा A to Z। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पहले वाली वीडियो देखना, फिर ये देखना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट कैन अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट और क्रिएट इट वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट if the legislative assembly of the concerned state passes a resolution to that effect। अगर उसकी असेंबली, किसी स्टेट की अगर लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है तो क्या होता है, तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट कैन अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पार्लियामेंट यानी कि राज्य की सांसद होती है, वो उस स्टेट की काउंसिल को हटा सकती थी अगर खुद उसी स्टेट की असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करे। ठीक, अबोलिशन का। सच अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय स्टेट असेंबली बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा स्टेट की असेंबली में पास होना चाहिए। दैट इज द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली एंड अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबरशिप, स्टेट की असेंबली की टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेंबर्स की प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और मेजोरिटी पूरे की होनी चाहिए। दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टू बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 360 एंड इज पास्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन। दैट इज वाई सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, the idea of having a second chamber in the state was criticized in Constituent Assembly on the ground that it was not representative of the people, that it delayed legislative process, and that it was an expensive institution. Consequently, the provision was made for abolition or creation of legislative council to enable a state to have a second chamber or not according to its own willingness and financial strength. For example, Andhra Pradesh got the legislative council created in 1957 and got the same abolished in 1985. आंध्र प्रदेश को लेजिस्लेटिव काउंसिल मिली थी, लेकिन 97 मिली थी और 1985 में अबॉलिश कर दी गई पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि उसी की असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द आंध्र प्रदेश वाज अगेन रिवाइव, फिर 2007 में मिली। फिर क्या हुआ, enactment of Andhra Pradesh Legislative Council Act 2005. The Legislative Council of Tamil Nadu had been abolished in 1986 and that of Punjab and West Bengal.
थी इनमें एबोलिश कर दी गई उसी की असेंबली के द्वारा। इन 2010 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर रिवाइवल ऑफ Legislative Council in the state. Accordingly, the Parliament enacted the Tamil Nadu Legislative Council Act 2010, which provided for the creation of Legislative Council in the state. However, before this act was enforced, the Legislative Council of Tamil Nadu passed another resolution in 2011. ठीक है, 2010 में पास हुआ, लेकिन फिर से असेंबली ने ये पास कर दिया कि रेजोल्यूशन पास कर दिया और पार्लियामेंट को बता दिया कि नहीं होनी चाहिए काउंसिल। सीकिंग द एबोलिशन ऑफ प्रपोज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, कॉम्पोजिशन ऑफ टू हाउसेस, कॉम्पोजिशन ऑफ असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसकी कॉम्पोजिशन देख लीजिए, स्ट्रेंथ कितनी होती है। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि MLAs। इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड at 500 and minimum strength at 60. ठीक है, it means that its strength varies from 60 to 500 depending on the population size of the state. However, in case of Arunachal Pradesh, Sikkim and Goa, the minimum number is fixed at 30, and in case of Mizoram and Nagaland, it is 40 and 46 respectively. Further, some members of legislative assemblies in Sikkim and Nagaland are also elected indirectly. नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं? द गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए बनाया गया था यह प्रोविजन नॉमिनेशन का। ठीक है, 96, बट दिस ड्यूरेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड कॉन्टिन्यूसली सिंस देन बाई 10 ईयर्स। तब से ये लगातार 10 साल बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, इस टाइम नाउ अंडर द 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009, लेकिन 95th अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया 2009 में, तो उसमें ये बोला गया कि ये 2020 तक ही रहेगा, अब 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें तो फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द असेंबली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि मैंने पार्लियामेंट में बताया था, लोकसभा के लिए अलग से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार स्टेट असेंबली के लिए भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जिसमें कि MLAs इलेक्ट होते हैं। MLAs बोले तो विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द demarcation of these constituency is done in such a manner that the ratio between the population of the each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state. ठीक है, in other words the constitution ensure that there is a uniformity of representation between different constituency in the state. मतलब जितनी पॉपुलेशन है उतनी सीट्स होनी चाहिए, एक पर कितने पॉपुलेशन पे एक सीट होनी चाहिए, ये डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन जब हम लोग पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक, क्या रेशियो होना चाहिए? देखिए, द डिमार्केशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इज डन इन सच अ मैनर दैट रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट इज द सेम थ्रू आउट द स्टेट। नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट मतलब स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है और उसमें जितनी सीट अलॉटेड हैं उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक, इन अदर वर्ड्स द कॉन्टिन्यूएशन इंश्योर दैट देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। Readjustment after each census readjustment to be made in the A, total number of seats in assembly of each state, B, the division of each state into territorial constituency. The parliament is empowered to determine the authority and the manner in which it is to be made. यहाँ पे पार्लियामेंट इंटरफेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट में कि वह उसकी सीट एलोकेशन सीट्स को डिसाइड करती है। ठीक है, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द डिलिमिटेशन कमीशंस एक्ट। पार्लियामेंट ने 4 डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट अभी तक बनाए हैं, 1952, 1962, 1972, 2002 एंड दिस पर्पस। ठीक है, 1952 याद कर लेना पहला है। और कितने डिलिमिटेशन कमीशन हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन हुए? तो 2002 तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन हुए और 1952 से शुरू हुए। ठीक है, 42nd Amendment Act 1976 had frozen total number of seats in the assembly of each state and the division of such state into territorial constituency till the year 2000 at the 1971 level. This ban on readjustment have been extended for another years up to 2026 by 84th Amendment Act of 2001 with the same objective of encouraging population limiting measures. ये सब मैंने पढ़ाया है जब मैंने पार्लियामेंट पढ़ाई थी, आप पहले जाकर उसमें देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 84th Amendment Act of 2000 also empowered the government to undertake readjustment and rationalism of territorial constituency in a state on the basis of population figure 1991. Later
मतलब 84 ने कहा कि पॉपुलेशन का जो रेशियो आप लेना चाहते हो वो 1900 सेंसस लो, तो 57वें अमेंडमेंट एक्ट ने कहा 2003 में कि नहीं, तुम या इससे लो 2001 से, ठीक है, ना कि 1991 से। पॉपुलेशन का रेशियो, पॉपुलेशन कितनी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST, द कॉन्स्टिट्यूशन provided for the reservation of seats scheduled caste and scheduled tribes in the assembly of state on basis of population ratio. Originally, this reservation was to operate for 10 years up to 1960, but this duration has been extended continuously since then by 10 years each time. Now, under 95th Amendment of 2009, this reservation is last until 2020, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, करंट टाइम पे ये बढ़ा दिया गया है फिर से 2030 तक, ठीक है, 10 साल और बढ़ा दिया गया है ये फिर से, ठीक। किस अमेंडमेंट के थ्रू, 104th, 95th की जगह 104th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019, तो उसके थ्रू ये बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये कब तक कर दिया गया, 2030 तक, 10 साल फिर से बढ़ा दिया गया। कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल, अब विधान परिषद की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ, unlike the members of legislative assembly, the members of legislative council are directly elected. The maximum strength of council is fixed at 1/3 of total strength of the assembly and minimum strength is fixed at 40. It means that the size of council depends on the size of assembly of concerned state. This is done ensure the predominance of the directly elected house assembly in the legislative affair of the state. समझ गए, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो नंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो उनकी क्या कहते हैं, जितनी संख्या होती है वो डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली पे, ठीक है। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट्स, द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे भी है, स्टेट काउंसिल की जो स्ट्रेंथ होती है फिक्स करती है पार्लियामेंट, ठीक है। इलेक्शन की बात करें तो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज इन द स्टेट लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। 1/3 डायरेक्ट किए जाते हैं, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ऐसी जगह से। 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड दैन सेकेंडरी स्कूल। And 1/3 are elected by member of legislative assembly of the state from amongst person who are not member of the assembly, ठीक। The remainder are nominated by governor from amongst person who have a special knowledge of practical experience of literature, science, etc, ठीक है। Thus 5/6 total number of members of a legislative council are indirectly elected and 1/6 are nominated by the governor. The members are elected in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, indirectly वाले, ठीक है। The bona fides or propriety of the governor's nomination in case cannot be challenged in the court, ठीक। The parliament is authorized to modify or replace the same. However, it has not enacted any such law, ठीक है। पार्लियामेंट इसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। अब ड्यूरेशन की बात करें अगर, तो ड्यूरेशन अप टू हाउस, ड्यूरेशन ऑफ असेंबली की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट कॉन्टिन्यूस चैम्बर, इट इज़ नॉर्मल टर्म इन 5 years, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स मीटिंग। 5 years का टर्म है इसमें। एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 5 years ऑपरेट्स ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ठीक है। गवर्नर इज ऑथराइज्ड लाइक द लोकसभा, पूरा लोकसभा की जैसे। ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल की अगर बात करें तो लाइक राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द कंटिन्यूइंग चैम्बर, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। दैट इज परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, बट 1/3, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 2nd year, ठीक है। Member continue as such of 6 years. The vacant seats are filled up by fresh elections, ठीक। Members of state legislature, members qualification की अगर बात करें तो continuous lays down the following qualification of person to be chosen as a member of state. He must be citizen of India. लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है यहाँ पे। ही मस्ट टेक सब्सक्राइब ओथ अफर्मेशन, ठीक है। ट्रू फेथ, 30 years ऑफ एज से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज।
ही मस्ट नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज। इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल की एज कम से कम होनी चाहिए और 25 साल से कम नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ही मस्ट पॉजेज अदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग द पार्लियामेंटली लेट डाउन द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। A person to be elected to the legislative council must be an elector of an assembly constituencies। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने से पहले उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना होगा, ठीक है। अगर नॉमिनेट इन द कंसर्न स्टेट टू बी क्वालिफाइड फॉर गवर्नर्स नॉमिनेशन ही मस्ट बी रेजिडेंट इन कंसर्न स्टेट। और उस स्टेट का पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टेड इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन कंसर्न स्टेट। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन वही है, प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और डिस्चार्ज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ये सब इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इफ़ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। एंटी डिफिक्शन लॉ के मैटर में नहीं पड़ा होना चाहिए, ठीक, यही सब है। और कम से कम 25 साल तो होना ही चाहिए, ठीक। सारी क्वालिफिकेशन है। डिस्क्वालिफिकेशन है, ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन, ठीक। ओथ कौन दिलाता है? Every member of either house of state legislature before taking his seat in the house has to make the subscribe an oath of affirmation before the governor appointed by him। गवर्नर ओथ दिलाता है, ठीक है। चलिए, इससे बाद से वैकेशन ऑफ सीट्स, डबल मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सेंस, ठीक है। पेंडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कल बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।